हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं जिसको। उसकी एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा बच्चों यहाँ पर कि एक जो वर्ग है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे, और कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा है और कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है इनको प्रूव करने के लिए। एक वर्ग के पास चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, सारी के सारी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। पहली चीज, एक वर्ग जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, इसमें ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होते हैं, सब के सब 90 डिग्री के कोण होते हैं। इसके अलावा जो एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, उसमें इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं विकर्ण। ये दोनों भी वैसे तो बराबर होते हैं, पर यहां पर आपसे इनको प्रूव करने के लिए कहा है कि ये बराबर होते हैं, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर, मतलब ये एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं, पर यहां पर आपको ये चीजें यहां पर सिद्ध करनी है। और इसके अलावा ये जो लंबाई है ये इस लंबाई के बराबर होगा, ये जो लंबाई है वो इस वाली लंबाई के बराबर होगा। ये भी हमें पहले से पता है, पर यहां पर इसको भी ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि जो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो दोनों जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट भी रहे हैं। बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करो। साथ ही साथ परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी सिद्ध करो कि ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहां पर सिर्फ हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ये सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। एक तो इसका यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, पहले तो सिद्ध करना है, इसका नाम ABCD, हमें सिद्ध करना है AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम पहले यहां पर दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। उसके लिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा, ABCD, ये मैंने दोबारा बना लिया। तो मुझे अब यहां पर दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक त्रिभुज तो ये है, ठीक हो गया। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम कुछ भी रख लो, या ये लिख रहे हैं DAB। तो त्रिभुज DAB, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ये लेना है CBA, ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज CBA। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज हमें क्या सिद्ध करने के लिए कहा है कि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर है, ये सिद्ध करना है, ये दर्शाना है। तो मैंने लिख दिया कि सिद्ध क्या करना है, AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लो और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। कैसे करेंगे सर्वांग सम सिद्ध, देखो जरा। सबसे पहले देखो, दोनों में AB भुजा कॉमन है, तो क्या लिखेंगे हम, AB बराबर AB। इंग्लिश में तो कॉमन बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। तो पहली चीज तो दोनों में ये है, दोनों त्रिभुजों में ये है। अगली चीज देखो कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है, DA भुजा CB भुजा के बराबर है, DA भुजा CB भुजा के बराबर है। वर्ग का एक गुण है ये,
क्योंकि आपको शुरू में बता दिया था कि वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये भुजा भी इस भुजा के क्या है, बराबर है। हो गया इतना। अब अगला क्या है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। इस वाले कोण का नाम क्या है, कोण ए। इस वाले कोण का नाम क्या है, कोण बी। तो हम लिखेंगे जो कोण ए है, एंगल ए है जो वो एंगल बी के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों कि हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तीन चीजों को बराबर सिद्ध करके दिखा दिया है। तो जब हम तीन चीजें बराबर दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हिंदी में बोले तो सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज DAB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CBA के। ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के क्या हो चुका है, सर्वांग सम हो चुका है, बराबर हो चुका है, सर्वांग सम हो चुका है। तो सर्वांग सम हो चुका है तो किस नियम से हुआ है ये भी समझ लो जरा। क्योंकि इसमें अगर दिखाऊं तो तुमने इस ट्रायंगल में इस वाले त्रिभुज की क्या क्या चीजें यूज की, एक तो इसको यूज किया, एक इस एंगल को यूज किया और एक इस भुजा को यूज किया। तो साइड एंगल साइड, तो SAS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब आपको पता है दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो बाकी बची साइड्स और बाकी बचे एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। बची हुई भुजाएं भी आपस में ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं और कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए, इस त्रिभुज की कौन सी चीज को हमें इस त्रिभुज के बराबर, कौन सी चीज के बराबर सिद्ध करना था, भुजा। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या हो गई है, बराबर। यहां पर भी देख लो, BD भुजा किसके बराबर हो चुकी है, AC भुजा के। तो BD भुजा किसके बराबर हो चुकी है, AC भुजा के। रीजन हमें यहां पर क्या देना है बच्चों, CP/CT। तो इस तरीके से हमने ये चीजें यहां पर बराबर सिद्ध कर ली जो हमें पहली चीज बराबर सिद्ध करनी थी। अब आते हैं आगे क्या सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है कि वर्ग के जो विकर्ण है, मैं फिर से बनाऊंगा यहां पर, इस बार हमें क्या चीज सिद्ध करना है, इस बार हमें यह सिद्ध करना है कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। इस बार हमें यह सिद्ध करना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सिद्ध करना है। इसका नाम अगर O लिख देते हैं तो OA OC के बराबर सिद्ध करना है और OB OD के बराबर सिद्ध करना है। तो ऐसा करने के लिए मुझे फिर से दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। कोई भी दो त्रिभुज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूं और इस त्रिभुज के ले लेता हूं। बहुत आसान रहेगा हमारे लिए इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना। तो इस वाले त्रिभुज का नाम है ट्रायंगल AOB और इसका नाम है COD, ट्रायंगल COD में। तो मैंने दोनों त्रिभुजों को ले लिया यहां पर। अब बच्चों एक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए जो शायद स्टार्टिंग में मैंने बताई नहीं, वो क्या है, ध्यान से सुनना। वर्ग में, जिसको कि इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। इसी तरीके से ये भी क्या होता है, इसके समांतर मतलब पैरेलल। और जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल हों, समांतर हों, तो आप हमेशा क्या ढूंढें, Z ढूंढें, क्योंकि उसके ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले जो कोण होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये दो लाइंस अगर एक दूसरे के समांतर है तो आप क्या ढूंढें, Z, उल्टा Z या सीधा Z। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण के कारण से ये दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर। इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें यहां पर समझा दी। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है।
तो ये देखो कि बच्चों की ये जो भुजा है ये इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो देखो z बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर ये z दिख रहा है आपको, इस एंगल का नाम अगर मैं 2 रख लूं, इस एंगल का नाम मैं 1 रख लूं, तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एकांतर अंतःकोण। ये समझ में आ गया होगा। अगेन फिर से, ये इसके क्या है, समांतर। तो इसका मतलब z ऐसे भी देख सकते हो तुम, एक सीधा z एक उल्टा z ऐसे करके। तो ऐसे दिख रहा है, तो इसमें ये वाला एंगल ले लेते हैं 3, ये वाला ले लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 भी तो एंगल 4 के इक्वल होगा, और दोनों में एक ही रीजन डालना है, एकांतर अंतःकोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आ गया होगा। अगली चीज क्या है, दोनों में इक्वल। बच्चों ये दोनों जो भुजा हैं, ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है। ए बी जो है वो डीसी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, डीसी के। दोनों भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि वर्ग का एक गुण है ये। आपको शुरू में बता दिया था कि वर्ग की सारी भुजाएं ही बराबर होती हैं एक दूसरे के, तो ये भी इसके बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने इस वाले ट्रायंगल की 3 चीजों को इस वाले ट्रायंगल की 3 चीजों के बराबर दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है AOB, ये सर्वांगसम हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है ऊपर वाले ट्रायंगल COD के। ठीक हो गया। और किस नियम से हुआ, किसी भी एक ट्रायंगल को पहले पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया। आपने क्या क्या यूज किया, एंगल, फिर क्या यूज किया, ये वाली साइड, फिर क्या यूज किया, ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। और अब आपको पता है कि CPCT में बची हुई साइड्स खुद ब खुद बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के। और इसी ट्रायंगल में OB किसके बराबर हो जाएगा, OD के। और दोनों के किसके अंडर में ले लेंगे, CPCT। तो इस तरीके से बच्चों ये जो दूसरी चीज सिद्ध करनी थी ये भी हमने कर ली। अब तीसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है, ये देखो बना हुआ है ABCD, ये O है। तो ये वाले जो एंगल्स दिख रहे हैं बच्चों आपको, इनको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्योंकि इसमें लिखना है ना परस्पर समकोण, समकोण भी बना रहे हैं ना। विकर्ण जो है एक तो परस्पर समकोण बना रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो मैंने प्रूफ किया है, ये इतना सारा कुछ ये मैंने समद्विभाजित प्रूफ कर दिया है। अब मुझे समकोण दिखाना है कि परस्पर समकोण पर हैं वो, मतलब ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। तो एक ट्रायंगल तो बच्चों मैं ये वाला ले लेता हूँ, कोई भी 2 लगातार वाले ले लो, और एक ट्रायंगल में ये वाला ले लेता हूँ, और दोनों को मैं क्या प्रूफ कर देता हूँ, सर्वांगसम। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख लूँ पहले कि सिद्ध क्या करना है ताकि दिखाने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 5 और इसको यूज कर लेता हूँ 6। ठीक हो गया। तो यहाँ पर O है, ध्यान रखना, इसको सिद्ध क्या करना है पहले तो मैं लिख लो। ये 5 ले लेते 6, इसको 7, इसको 8। तो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 सबको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो उसके लिए कोई भी लगातार आने वाले 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करता हूं। इसका नाम ले लेता हूं पहले, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, यहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। पहले तो देखो ये भुजा तो दोनों में ही कॉमन आ रही है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आप लिखोगे AO बराबर AO और रीजन लिख लोगे उभयनिष्ठ। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या करना है आपको, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, AB भुजा AD भुजा के बराबर है। त्रिभुज का एक गुण है, ये है ना, त्रिभुज बोल रहा हूं मैं, वर्ग का एक गुण है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और ये जो OB है वो किसके बराबर है, OD के।
ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के। क्यों बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध कर लिया है, तो ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ठीक हो गया। तो हमने इस त्रिभुज की तीन चीजों को इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ डी के, क्योंकि आपने तीनों ही केसेस में तीनों भुजाएं ली हैं, तो एस 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 से ये सर्वांगसम हो गया। अब एस 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 से सर्वांगसम हो गया, तो अब सीपीसीटी में क्या दिखाओगे, उसके लिए मुझे यहां समझाना पड़ेगा, उसके लिए फिर से बताना पड़ेगा आपको। ये मैंने फिर से बना लिया। इसमें मैंने इस वाले एंगल को नाम दिया था 5 और इस वाले एंगल को नाम दिया था 6। तो सीपीसीटी में ये जो 5 और 6 हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बच्चों। पर आपको पता है कि ये पूरी एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन यहां पर क्या दोगे, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। पर 5 तो 6 के बराबर है, तो ये हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो गया 2 एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। 2 को डिवाइड में ले आओगे तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180/2। 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 आ जाएगा। तो हमने एंगल 6 को 90 प्रूव कर दिया, पर एंगल 6 तो एंगल 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एंगल 5 भी कितना हो चुका है, 90 हो चुका है। तो आगे हम लिखेंगे, इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, ये खुद लिखेंगे आप, इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल 7 और एंगल 8 भी दोनों की दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न में हमें जो तीन चीजें सिद्ध करनी थी, जो कि मैंने यहां पर शो कर रखा था आपको, वो तीन चीजें हमने सिद्ध कर ली। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।